नारायण 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 नारायण। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखो नारायण भागवत के एकादश स्कंद पे आपस में विचार कर रहे हैं। हाँ, तो दत्तात्रेय जी महाराज अन्यव्य व्यतिरिक्त बताते हैं। अन्यव्य माना यह ब्रह्म यह ब्रह्म यह ब्रह्म यह ब्रह्म सब ब्रह्म, और व्यतिरिक्त का अर्थ है यह नहीं यह नहीं यह नहीं यह नहीं, किसका बाद न हो, आखिर में जो बचे वो परमात्मा ब्रह्म है। तो उस रीति को लेकर के, पद्धति को लेकर के बता रहे हैं। तो देखो उन्होंने पंचभूतों सूर्य चंद्रमा कबूतर बालक कुमारी आदि से कैसे और क्या क्या सीखा है। इसी क्रम से अब आगे वर्णन करते हैं कि परमात्मा कैसे इस सृष्टि का संहार एवं उत्पत्ति करते हैं। हाँ, इस बात को उन्होंने एक मकड़ी से सीखा। हाँ देखो सज्जनों, हम आप लोग जानते ही हैं कि ये नारायण देव एक ही है लाजवाब, उनके समान दूसरा कोई नहीं है। नारायण कोई नहीं है, निरुपम अनुपम है, और नारायण माने सबके हृदय में रहने वाले हैं। हर हृदय में कोटि कोटि हृदय सो रह रहे हैं। और वे समय पर जगेंगे, और उन सब में चिदाभास माने जीव जागृत होगा, और एक एक जीव के आगे बेटा बेटी है, और उसके आगे जो नित्य प्रवाह रूप से जो सृष्टि होने वाली है वह सब लिए हुए जीवाभास बैठा हुआ है। नारायण बैठा हुआ है। देखो ना नारायण, जैसे हम लोग देखते हैं कि घर में एक बच्चा है, तो उस बच्चा सोया हुआ है पलंग पे, तो उस बच्चे के भीतर कितनी सृष्टि है। देखो नारायण, बच्चे का बच्चा, फिर उसका बच्चा, फिर आगे उसका बच्चा बच्चियां, एक तरफ उसके बेटे का वंश और दूसरी तरफ बेटी का वंश आएगा, और फिर लैट्रिन बाथरूम टट्टी पेशाब आदि में से निकले वाले जीव हैं, जीव जंतु जो निकलते हैं कीड़े, सो कितना बड़ा ब्रह्मांड लेकर वह बच्चा हम लोगों के पलंग, घर में पलंग पे सोया हुआ है। अभी मालूम नहीं है, तो जैसे ईश्वर में ये सृष्टि निकलती है, वैसे एक बच्चे में भी कोटि कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। देखो नारायण, योग वशिष्ठ ग्रंथ में कई जगह इतने इतने सुंदर इस विषय में आख्यान है। देखो नारायण, हम आप लोग सोच के देखें कि एक तुलसी का पत्ता, हाँ, यदि सड़ जाता है तो उसमें कितने कीड़े बनते हैं, और वे कीड़े आगे विकास को, उसमें से भी और कीड़े वंश बनते हैं, पर कीड़ों की सृष्टि बन जाएगी। फिर कितनी चिड़ियां उस कीड़ों को खा जाएगी, और वो चिड़ियां रुष्ट पुष्ट होगी, और चिड़ियां भी आगे कई चिड़ियां बनाएगी। हाँ नारायण, मुर्गे आदि भी खाते हैं चीड़ों को और बनते हैं। फिर उन पशु मनुष्य आदि, वो मुर्गे आदि भी मनुष्य खाते हैं, और उससे फिर आगे कितने वंश वृद्धि होती है। देखो नारायण, इस बात का विचार करें तो नारायण काल का प्रवाह रूप से नित्य चलता ही आ रहा है। अरे देखो नारायण, एक वट वृक्ष के बीज कितना राई के दाने के बराबर होता है। नारायण, राई के दाने बराबर। उस राई के दाने विट वृक्ष के अंदर कितने विट वृक्ष, कितने पेड़ छुपे हुए हैं। हाँ, क्योंकि वो बोया जाएगा, उससे फिर पेड़ होगा, फिर उस पेड़ में कितने फल लगेंगे, उस फल में कितने विट वृक्ष होंगे। तो माना एक कण में ब्रह्मांड छुपा हुआ है, और फिर वे नष्ट होते हुए बस गल के सड़ करके जल करके फिर मिट्टी हो जाते हैं। तो नारायण, ये उत्पन्न होना और लय होना, हाँ नारायण, ये अनादिकाल से चला हुआ है। यही तो माया का खेल है। नारायण देव की माया से जो काल की कलना है, उसके द्वारा पलती की हुई सृष्टि है, कल्प में अंत में संहार कर देते हैं, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान है। देखो नारायण, एक एक कण भी सर्वशक्तिमान होता है, क्योंकि ईश्वर रूप है। उस कण में जो ईश्वरता छुपी हुई है, वही कण फैलकर अभी ब्रह्मांड बनेगा, और ब्रह्मांड कभी
मिटकर कण बन जाएगा, उसमें से कोटि कोटि चीजें निकलेगी और कोटि कोटि चीजें समा जाएगी। वह कण अनादिकाल से चला रहा है और प्रवाह रूप से नित्य चलेगा। इसी से सर्वशक्तिमान ईश्वर केवल प्रतिभाषिक रूप से नहीं और केवल परमार्थिक रूप से नहीं, व्यवहारिक रूप से एक एक कण में उस परमात्मा छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। हाँ नारायण, तब कहते हैं संत लोग, पहचान सके तो पहचान, कण कण में छुपा है भगवान। ओ पहचान सके तो पहचान, कण कण में छुपा है भगवान। सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया, पर्वत गुफा और नदियां व झरने, सब में प्रभु की है माया। वो मिला सृष्टि को यह वरदान, कण कण में छुपा है भगवान। जन्म से पहले जीव मात्र का वही है पालनहारा, हड्डी मांस और रुधिर में देखो शुद्ध दूध की धारा। ओ फूका माटी के पुतले में प्राण, कण कण में छुपा है भगवान। अद्भुत प्रभु की लीला देख कर होता नहीं विश्वास, बिन आधार पे धरती थमी है, बिन खंभे आकाश। ओ देखो लीला प्रभु की महान, कण कण में छुपा है भगवान। भूल भूलैयों में भटक रहा है, देखो ये इंसान, मृग की नाभि में बसे कस्तूरी, फिर बिना उसको भान। ओ बिना सतगुरु पे हो न यह ज्ञान, कण कण में छुपा है भगवान। ओ पहचान सके तो पहचान, कण कण में छुपा है भगवान। देखो नारायण, एक गेहूं के कण में है, कितने गेहूं छिपे हुए हैं। आहा, और उस गेहूं में कितने गेहूं छिपे हुए हैं। तो नारायण उसको खाएंगे लोग, फिर वो रुष्ट पुष्ट होंगे, फिर उनसे रजवीर्य से बच्चे होंगे और फिर संसार। तो एक कण में ईश्वर बसा हुआ है। तो ये परमात्मा इसी तरह सृष्टि बना